हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट. सो क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ह्यूमन स्पर्म के बारे में करेक्ट है. फर्स्ट, एक्रोसोम इज अ पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन. एक्रोसोम एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जो एग में पेनिट्रेट करता है और फर्टिलाइजेशन होता है. सेकंड, द स्पर्म लाइसेंस इन द एक्रोसोम डिसॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन. एक्रोसोम में जो स्पर्म लाइसेंस होते हैं वो एग एनवेलप को डिसॉल्व करते हैं और फर्टिलाइजेशन कराते हैं. थर्ड, एक्रोसोम सर्व्स एज सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म टुवर्ड्स द ओवम. एक्रोसोम एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म को ओवम की तरफ ले जाता है. फोर्थ, एक्रोसोम डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर फंक्शन. एक्रोसोम का कोई भी फंक्शन नहीं होता. सो द की कंसेप्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. तो व्हाट इज स्पर्म? स्पर्म क्या होता है? स्पर्म इज अ मेल गैमीट. स्पर्म मेल गैमीट होता है जो ओवम के साथ फ्यूज करता है और फर्टिलाइजेशन करता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट. जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करेगा तो जाइगोट फॉर्म होगा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. सो हियर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. स्पर्म में क्या होता है? एक हेड होता है, देन आफ्टर इसमें नेक या मिडिल पीस आता है. उसके बाद इसका टेल वाला पोर्शन होता है. सो स्पर्म इज द मेल गैमीट. तो हेड में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है हैप्लॉइड. यहाँ पर एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम. ये एक्रोसोम कहलाता है. नेक में क्या होते हैं? स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रियल शीथ होती है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं यहाँ पर जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को, बिकॉज इसको कहाँ जाना है? फीमेल ट्रैक में जाना है. तो यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रियल शीथ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं यहाँ पर. एंड दिस इज टेल पार्ट. टेल बीट करती है और स्पर्म मूव करता है. दिस इज नेक और मिड पीस एंड दिस इज हेड पार्ट. तो ये जो एक्रोसोम वाला पार्ट है ये एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज. तो स्पर्म का एक्रोसोम वाला पार्ट हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका फंक्शन होता है ओवम की वॉल को ब्रेक करना. अब ओवम का कैसा स्ट्रक्चर होता है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवम. ओवम में 3 लेयर्स होती है. फर्स्ट होती है कोरोना रेडिएटा, सेकेंड होती है जोना पेल्यूसिडा और जो इनरमोस्ट लेयर होती है दैट इज कॉल्ड व्हाइटलिन मेम्ब्रेन. बिकॉज इसमें 3 लेयर्स होती हैं तो जो एग मेम्ब्रेन होती है, जो ओवम की लेयर्स हैं, ये थोड़ी हार्ड होती हैं. इसलिए एक्रोसोम क्या करता है? हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम सिक्रीट करता है सो दैट वो हार्डेस्ट एनवेलप है ओवम का वो उसको ब्रेक करे और पेनिट्रेट कर सके. सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है हैप्लॉइड जो स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा और जिसका लिक्विड पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड ooप्लाज्म. तो यहाँ ये स्पर्म हाइल्यूरोनिडेज सिक्रीट करेगा ताकि ये जो ओवम की लेयर्स हैं ये ब्रेक हो सके और ये इसमें पेनिट्रेट कर सके. सो स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा था कि एक्रोसोम एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि पेनिट्रेट करता है डायरेक्टली एग में और फर्टिलाइजेशन होता है. दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज एक्रोसोम एंजाइम सिक्रीट करता है हाइल्यूरोनिडेज, वो एंजाइम ब्रेक करता है वॉल एग की. सेकंड, द स्पर्म लाइसेंस इन द एक्रोसोम डिसॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन. दिस इज करेक्ट क्योंकि जो स्पर्म लाइसेंस होते हैं, स्पर्म लाइसेंस मींस स्पर्म क्या करता है? एंजाइम सिक्रीट करता है, लाइसेंस सिक्रीट करता है दैट इज हाइल्यूरोनिडेज और यही क्या करते हैं? ओवम की वॉल को ब्रेक करेगा. सो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट थर्ड, एक्रोसोम सर्व्स एज सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म टुवर्ड्स द ओवम. नो, एक्रोसोम कोई सेंसरी स्ट्रक्चर नहीं होता है. फोर्थ, एक्रोसोम का कोई फंक्शन नहीं होता. दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. सो द फाइनल आंसर इज बी. द स्पर्म लाइसेंस इन द एक्रोसोम dissolve the egg envelope facilitating fertilization. Hope you understood it well. Best of luck.